प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा पहला टॉपिक है रस। हास रस, इसकी परिभाषा है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। इसकी परिभाषा दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। अगला रस है करुण रस। हास्य तथा करुण रस में एक रस पूछा जाएगा। करुण रस, इसकी परिभाषा है शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी, शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हमारा अगला टॉपिक है सोरठा। सोरठा यह 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसकी परिभाषा है यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। हमारा पहला चरण, ये पहली लाइन पहला चरण होता है, दूसरी लाइन दूसरा चरण, तीसरी लाइन तीसरा चरण, चौथी लाइन चौथा चरण होता है। मात्रा गिनने से पहले हम कुछ नियम को जान लेते हैं। लघु स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, प्रश्न वाला रा, चंद्रबिंदी, कृष्ण वाला रा, इसको लघु स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह आई होता है। इसकी मात्रा 1 होती है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा की मात्रा को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसकी मात्रा को डबल मात्रा माना जाता है। प्लुप्त में ओडम, स्याडम में ये डबल ये वर्ड है, इसे विलुप्त है, ये भी विलुप्त है। अगला रूल है हमारा, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर अधूरा हो तो उसकी मात्रा नहीं गिना जाता है। जैसे क्या है, इसकी मात्रा नहीं लेंगे। या है, इसमें बड़े की मात्रा इसलिए दीर्घ स्वर हुआ, दीर्घ हुआ। चक्कर, ये दूसरा रूल है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर छोड़कर अन्य कोई अक्षर अधूरा है तो उसके आगे वाले अक्षर को दीर्घ स्वर माना जाएगा, अर्थात उसकी मात्रा डबल होगी। कुत्ता है, जैसे छोटा का है, ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है, इसमें आई होना चाहिए 1 मात्रा, लेकिन इसके बाद अधूरा शब्द है, इस वजह से इसकी मात्रा डबल होगी, अर्थात दीर्घ स्वर हुआ। अगला रूल है, अगर 2 अधूरे शब्द हैं उसको लघु माना जाएगा। जैसे मत से माँ में 1 हुआ, ता अवसाक इस मात्रा 1 हुआ, या कि 1। उज्ज्वल में ऊ की मात्रा 1, ये अधूरा शब्द इसलिए इसकी मात्रा नहीं ली गई है। जा में 1, वा में 1, ला में 1। अन की मात्रा को दीर्घ स्वर कहा जाए, अर्थात इसकी डबल मात्रा होगी। आहा की भी दीर्घ स्वर, अर्थात इसकी मात्रा डबल होगी। अब सोरठा। इसका सोरठा उदाहरण, जो में ओ की मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा डबल होगी, अर्थात दीर्घ होगी। सा में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की दीर्घ स्वर लघु स्वर होने पर उसकी मात्रा 1 होती है।
माँ में छोटी की मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। रा में एक छोटा आ की मात्रा इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। ता में छोटा की मात्रा इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। सीधी। सा में छोटी की मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। धा में छोटी की मात्रा इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। हा में ओ की मात्रा है, दीर्घ स्वर है इसलिए इसकी मात्रा डबल हो गई। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। ई है, इसकी मात्रा एक है। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। गणनायक। गा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक। ना में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक। ना में बड़े आ की मात्रा है इसलिए इसकी डबल मात्रा होगी, दीर्घ स्वर। या में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक है। का में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक है। करिवर। का में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक है। रा में छोटी ई की मात्रा है इसलिए मात्रा एक हुई। वा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। रा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। बा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। दा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। करहूँ। का की कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। रा में कोई नहीं इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। हा में छोटा ऊ की मात्रा, छोटा हरस लघु स्वर होने पर उसकी मात्रा एक होती है। आ में कोई मात्रा नहीं, छोटा है इसलिए इसकी मात्रा एक हुई। ना है, इसकी मात्रा छोटी है लेकिन इसके बाद गा है। गा में अधूरा शब्द है इसकी वजह से इसकी मात्रा डबल हो गई। गा की एक मात्रा, हा की एक मात्रा। सा में ओ की मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ लेंगे। या में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगी। बुद्धि के बाद बा के बाद धा अधूरा है इसलिए इसकी बा में छोटी मात्रा इसलिए लघु होना चाहिए लेकिन इसलिए वजह से दीर्घ हुआ। दा की एक है। रा की डबल होगी मात्रा। रा में बड़ा आ की मात्रा इसलिए डबल होगी। सा में छोटी की मात्रा इसलिए दीर्घ हुई। सा में छोटा उ की मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ होगी। अब भा में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगी। गा में छोटा की मात्रा इसलिए इसकी मात्रा लघु होगी। ना में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगी। सा में कोई मात्रा इसलिए नहीं है इसलिए इसकी मात्रा एक होगी। दा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी एक मात्रा होगी। ना में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी एक मात्रा होगी। पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा है, और तीसरे चरण में 11 मात्रा, चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यह सोरठा की परिभाषा है। हमारा अगला टॉपिक है रोला। परिभाषा। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यदि होती है। उदाहरण इसका है, कोई पापीह पांचत प्राप्त सुनि जमगन धावत। बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पै तकी ताकी लोथ त्रिपथंगा के तट लावत। 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। का में ओ की मात्रा है। का में ओ की मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा डबल हो जाएगी। ओ में छोटा ओ में है इसलिए की मात्रा एक होगी। पा में बड़े की मात्रा इसलिए इसकी डबल मात्रा होगी, दीर्घ स्वर हो जाएगा। पा में छोटी की मात्रा इसलिए लघु हो जाएगी। और हा में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु हो जाएगी। पा में अन की बिंदी है इसलिए यह दीर्घ हो जाएगी। चा के बाद अधूरा शब्द ता है इसलिए इसकी मात्रा चा की दीर्घ हुई। वा की कोई नहीं इसलिए लघु हुई। इसी प्रकार प्राप्त में पा के बाद आधा ता है इसलिए इसकी मात्रा डबल हुई और ता की एक। स्व में छोटा की मात्रा इसलिए लघु मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा लघु होगी। न में छोटी की मात्रा इसलिए लघु होगी। गा में कोई मात्रा इसलिए लघु होगी। मा में कोई मात्रा इसलिए लघु होगी। गा में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगी। ना में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगी। धा में बड़ा की मात्रा इसलिए दीर्घ हो जाएगी। वा में कोई मात्रा नहीं इसलिए
लघु होगी, ता में कोई मात्रा नहीं, दीर्घ होगी। अगला टॉपिक है अलंकार। यह 2 नंबर का पूछा जाता है। उपमा अलंकार हमारे कोर्स में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन अलंकारों 3 अलंकारों में से एक अलंकार अवश्य पूछा जाएगा। परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा, जहाँ 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य या साधर्म्य की स्थापना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उसका उदाहरण है पीपर पात सरिसमन डोला। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंधव हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें शब्द आते हैं जनु, जानो, मानो आदि। इसके वाचक शब्द अर्थात ये शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। उसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीट पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। हमारा अगला टॉपिक है श्लोक। यह 2 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। कोई श्लोक लिखे जो पेपर में ना आया हो। हमारा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्।